डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम तीन इंतहाई अहम इनपुट कंट्रोल्स यानी डेट इनपुट कंट्रोल, नंबर इनपुट कंट्रोल और फाइल इनपुट कंट्रोल से मुताल्लिक डिस्कशन करेंगे। इनपुट टाइप डेट के थ्रू आप वेब पेज पर एक डेट पिकर डिफाइन कर सकते हैं। इस बात को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम ऑलरेडी एक फॉर्म डेवलप कर रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे इनपुट कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट और चेक बॉक्सेस लगे हुए हैं। अब अगर यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ का फील्ड ऐड करना चाहें और यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ से मुतालिक इनपुट लेना चाहें तो हम ये वाला काम डेट पिकर के थ्रू कर सकते हैं और इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सिटीज़ के बाद एक और फील्ड ऐड करते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये लेबल बन जाएगा। हम DOB भी लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हों आप उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर लेबल लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स डेट। यहाँ पर हम जो वैल्यू पास करेंगे वो डेट होगी और उसके बाद इसको हम यहीं पर क्लोज कर देंगे, कंट्रोल S करेंगे। यहाँ पर हम लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं, कंट्रोल S, रिफ्रेश किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो इनपुट टाइप डेट प्रोवाइड की है उसकी वजह से यहाँ पर डेट पिकर लगा हुआ है और यहाँ से एंड यूज़र डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कर सकता है। हम अगर डेट का कोई और फील्ड भी ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम रजिस्ट्रेशन डेट से मुतल्लिक मालूमात लेना चाहें तो वो भी इनपुट टाइप डेट के थ्रू ही स्पेसिफाई होंगे और सिंटैक्स बिल्कुल सिमिलर होगा। फॉर एग्जांपल ये बात आपको समझाने के लिए मैं एक और फील्ड ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन डेट, कंट्रोल S, और यहाँ पर हम ऑप्शनल ID और नेम की वैल्यूज भी दे सकते हैं। रिफ्रेश किया, ये देखें हमारे पास अब डेट से मुतालिक दो फील्ड्स मौजूद हैं। एक में हम यूज़र से डेट ऑफ बर्थ की मालूमात ले सकते हैं और एक में हम एंड यूज़र से रजिस्ट्रेशन डेट की मालूमात ले सकते हैं। यहाँ पर हम BR के टैग के थ्रू लाइन भी ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ पर हम ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं ID और नेम के। ज़ाहिर है ये DOB है और ये रजिस्ट्रेशन डेट है। ये एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल हैं, इनसे आउटपुट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में हम इनकी मदद से वैलिडेशंस कर सकते हैं या ये वाली वैल्यूज़ हम सर्वर साइड पे गेट कर सकते हैं इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ की बेस पर। इसी तरह अगर हम कुछ और डेट से मुतल्लिक मालूमात लेना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट हो तो हम डेट ऑफ एडमिशन के मुतल्लिक उससे मालूमात ले सकते हैं तो एक और कंट्रोल लगा लेंगे। इसी तरह अगर हम उसकी एक्सपेक्टेड डिग्री डेट यानी डिग्री कब ख़त्म होगी उसके बारे में मालूमात लेना चाहें तो हम एक और कंट्रोल लगा लेंगे। वो कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पे आपको उसमें कोई कंफ्यूजन हो। जिस तरह यहाँ पर आप जितने मर्जी टेक्स्ट बॉक्स लगाना चाहें लगा सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह आप जितने मर्जी डेट पिकर लगाना चाहें लगा सकते हैं। अभी हमारे पास इस फॉर्म में दो डेट पिकर्स हैं जिसमें एक में आप डेट ऑफ बर्थ की इनपुट ले रहे हैं और दूसरे में रजिस्ट्रेशन डेट की इनपुट ले रहे हैं। एंड यूजर से नंबर की इनपुट लेने के लिए इनपुट एलिमेंट की टाइप
नंबर स्पेसिफाई की जाती है। इसमें काफ़ी सारे दिलचस्प एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जैसा कि मैक्स एट्रीब्यूट की मदद से आप मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। मिन एट्रीब्यूट की मदद से आप मिनिमम वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्टेप की मदद से आप लीगल नंबर इंटरवल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं और वैल्यू की मदद से आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। इन तमाम बातों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूज़र से उसकी हाइट के मुतालिक मालूमात लेना चाहें और हम ये जानना चाहें कि यूज़र की हाइट इंचेस में क्या है, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप में नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाइट, ये लेबल लगा दिया हमने और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं इन इंचेस। इनपुट टाइप में हम नंबर स्पेसिफाई करेंगे और यहाँ पर फिलहाल हम बाकी एट्रीब्यूट्स को यूज़ नहीं करते। इस इनपुट के टैग को क्लोज कर दिया, पेज को रिफ्रेश किया और ये देखें यहाँ पर यूज़र ABC वगैरह एंटर नहीं कर सकता, बल्कि नंबर्स में वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है। यहाँ पर हम BR के थ्रू लाइन ब्रेक कर लेते हैं, BR का टैग यूज़ किया, Ctrl+S, रिफ्रेश। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो 60 इंचेस बाय डिफ़ॉल्ट यानी 5 फीट है और मिनिमम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 3 फीट से कम हाइट नहीं हो सकती, 36 इंचेस। मैक्सिमम लेट से हम कहते हैं कि 84, 7 फीट से ज़्यादा नहीं है। आप इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये आपको एंड यूज़र जो आपसे वेबसाइट डेवलप करा रहा होगा वो इसकी रिक्वायरमेंट्स आपको बता देगा। फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिनिमम में 36 स्पेसिफाई कर रहे हैं, मैक्सिमम में 84 की वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 60 स्पेसिफाई कर रहे हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें यहाँ पर 60 है। अगर हम यहाँ पर 36 लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, लेकिन 36 से नीचे वैल्यू नहीं हो सकती, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और 84 से वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 80 लिखा, अब हम इसको 81 भी कर सकते हैं, 82 भी, 83 भी। 84 से ऊपर आप देख रहे हैं वैल्यू नहीं जा रही और ये सारा मैजिक इन एट्रीब्यूट्स की वजह से है, मिन और मैक्स की वजह से। एंड यूजर से एक या एक से ज़्यादा फाइल्स की इनपुट लेने के लिए इनपुट एलिमेंट की टाइप फाइल स्पेसिफाई की जाती है। इसमें एक इंतहाई अहम एट्रीब्यूट एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट है, जिसमें स्ट्रिंग में वैल्यू स्पेसिफाई की जाती है और इसकी मदद से आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी टाइप की फाइल्स एक्सेप्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो सिर्फ इमेज फाइल्स को एक्सेप्ट करें और PDF या वर्ड फाइल्स को एक्सेप्ट ना करें। और इमेज में हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट ये हो कि सिर्फ PNG फॉर्मेट वाले इमेज जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, बाकी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक्सेप्ट के एट्रीब्यूट की मदद से आप ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम मल्टीपल बुलियन एट्रीब्यूट यूज करें तो इसकी मदद से यूजर एक से ज्यादा फाइल्स को भी अटैच कर सकता है। अगर हम ये वाला एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो यूजर सिर्फ और सिर्फ एक फाइल अटैच कर सकता है। इन तमाम बातों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर यूजर से उसकी पिक्चर की इनपुट लेना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर इनपुट टाइप फाइल, Ctrl+S, पेज को रिफ्रेश किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बटन लगा हुआ है
और यहाँ पर क्लिक करके यूज़र अपना इमेज या पिक्चर स्पेसिफाई कर सकता है। यहाँ पर यूज़र क्लिक करेगा और यहाँ से कोई भी फाइल चूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम ये वाली फाइल चूज़ कर लेते हैं डीपी की। तो ये वाला इमेज यहाँ पर अटैच हो गया जिसकी एक्सटेंशन .jpg है। यहाँ पर हम br का टैग यूज़ करते हैं और लाइन को ब्रेक कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक्सेप्ट फाइल में रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि सिर्फ और सिर्फ इमेज की फाइल एक्सेप्ट हो सकती है और वो भी सिर्फ जेपीजी की, तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। हम यहाँ पर एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट लिखेंगे और उसकी वैल्यू में हम स्पेसिफाई करेंगे image/jpg। इससे मुराद ये है कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ जेपीजी टाइप के इमेजेस अटैच कर सकता है। इसी तरह हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि डॉक्स पीडीएफ। अब हमने यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड जो है कुछ वैल्यू स्पेसिफाई किए हैं। इनसे मुराद ये है कि यूज़र सिर्फ इस टाइप की फाइल्स अटैच कर सकता है। अब अगर यूज़र इमेज में पीएनजी फॉर्मेट का कोई इमेज लगाएगा तो वो यहाँ पर अटैच नहीं हो सकेगा। अभी आप देख रहे हैं कि यूज़र सिर्फ एक जो है वो फाइल को अटैच कर सकता है, एक से ज़्यादा फाइल्स को वो अटैच नहीं कर सकता। हम मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर हम मल्टीपल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लें, ये बुलियन एट्रीब्यूट है, तो एंड यूज़र एक से ज़्यादा फाइल्स को भी अटैच कर सकेगा। रिफ्रेश किया और यहाँ पर अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें, इसी तरह हम कोई पीडीएफ की अटैचमेंट हो तो उसको भी यहाँ पर जो है वो अटैच कर सकते हैं। वर्ड की फाइल को भी अटैच कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पर हम एक फाइल और अटैच करने की कोशिश करते हैं। डेटा में गए, BIT के फोल्डर में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर वर्ड की फाइल भी अटैच कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर चाहें तो एक से ज़्यादा फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ड की फाइल है और हमने इन दोनों को कंट्रोल के की प्रेस किया है तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ओपन किया, तो अब आप देख सकते हैं 2 फाइल्स अटैच हो गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमारे पास ये मल्टीपल का एट्रीब्यूट मौजूद है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट डॉक, डॉट लगाना यहाँ पर ज़रूरी है, और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट पीडीएफ, यानी वो वाली फाइल्स जिनकी एक्सटेंशन डॉट जेपीजी है या डॉट डॉक है या डॉट पीडीएफ है, सिर्फ और सिर्फ वो वाली फाइल्स एक्सेप्ट होंगी, सिर्फ और सिर्फ वो वाली फाइल अटैच हो पाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये वाला वीडियो लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।